हम बात कर रहे थे कार्ड की और हम लोगों ने कार्ड के अंदर 2-3 एग्ज़ाम्पल भी देख ली थी। मज़ीद जो है कार्ड की क्लासेस को आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कार्ड के साथ हम लोग कौन-कौन सी और नई चीज़ें जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को हम लोग कॉपी करके एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और नई फ़ाइल के अंदर हम लोग जो है वो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा card1.html और नई फाइल के अंदर हम लोग जो है वो मज़ीद कार्ड्स की एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जस्ट हमें एक कार्ड चाहिए, सॉरी। और इसको सेव करके सबसे पहले इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कार्ड की एक नई एग्जांपल जो है वो कोड करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक सिंपल कार्ड आ रहा है जिसके अंदर एक हेडिंग है, पैराग्राफ है और यहाँ पे एक बटन भी है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद फाइनल आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इमेज ओवरले का मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड पे इमेज लगा देते हैं और उसके फ्रंट पे हम लोग जो है वो टेक्स्ट वगैरह डिफाइन करते हैं, और वही अगर काम हमें जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर करना हो तो कार्ड्स के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड पे इमेज आपकी डिफाइंड होगी और फ्रंट पे आपका टेक्स्ट शो हो रहा होगा। एक्चुअली हम लोग सारी चीजें डिफाइंड एचटीएमएल में ही करेंगे, जबकि सीएसएस में हम लोग बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग ये जो है स्पेसिफिक आउटपुट गेट करते हैं। देखिए ये सारा काम हम लोग बूटस्ट्रैप कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल हम लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ और कमेंट में हम लोग लिखते हैं इमेज ओवरले और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले एक डिव क्रिएट करनी है जिसको क्लास हम लोग क्या देंगे, कार्ड। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज जो है वो सेट करना है। और इमेज अभी लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने किया था, ये इमेज हम लोगों ने लगा लिया और उसके बाद हम लोगों ने एक डिव लगानी है जिसको हम लोगों ने क्लास क्या देनी है। चलिए सबसे पहले हम डिव यूज कर लेते हैं। डिव के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक हेडिंग 4 यूज कर लेते हैं। ये हेडिंग और पैराग्राफ और एंकर वगैरह मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल इनको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद सिंपल इस डिव के अंदर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास इसका कुछ आउटपुट इस तरह से आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कार्ड की कोई भी विड्थ डिफाइंड नहीं की हुई। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल और विड्थ हम लोगों ने इसकी असाइन कर दी, चलो 50 REF। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। इसको कम कर लेते हैं। ये फाइनल इसका हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है। अब हमने काम क्या करना है कि बैकग्राउंड पे इमेज है और ये जो सारा टेक्स्ट है जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, ये इस इमेज के ऊपर आए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल 2-3 क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले हम लोग इमेज के अंदर क्लास ऐड करेंगे कार्ड डैश इमेज IMG। इसको सेव करेंगे और इस डिव के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने कार्ड इमेज की क्लास यूज की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे पास उसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो गए हैं। ठीक है, इसको आप मजीद जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से इमेज जो है वो इस वक्त वर्क कर रही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉर्नर है वो हमारे पास राउंडेड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम, इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्लास यूज करनी है, क्लास कार्ड डैश इमेज डैश ओवर। अब ये क्लास एक्चुअली करेगी क्या, ये क्लास हमारे पास जो है वो क्या करेगी कि इस इमेज को बैकग्राउंड पे ले जाएगी और ये जो सारा टेक्स्ट है ये इमेज के ऊपर शो होगा। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद, सॉरी ये क्लास वर्क नहीं कर रही, वेट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे क्लास का नेम हम लोगों ने गलत लिख दिया था, क्लास
इशू हमारे पास ये आ रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे इमेज लिखा हुआ था, जबकि ये क्लास हमारे पास IMG है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारा जो है वो इमेज के ऊपर आ रहा है। तो ये बेसिकली इमेज ओवरले की क्लास थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर डिव का या कार्ड का बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास आसान सा हल ये है कि सिंपल आप लोगों ने एक डिव क्रिएट करनी है कार्ड के नाम से, और सपोज डैट इसके अंदर जो है वो मैं डिव डिफाइन कर दूँगा कार्ड बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं कोई भी रैंडमली टेक्स्ट लिख देता हूँ जी। चले जी 20 वर्ड्स का मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। इसका आउटपुट देख लेते हैं। और अगर इस कार्ड का अगर हमने आउटपुट चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। इसकी विड्थ हम लोगों ने डिफाइन कर दी सपोज 20 REM। सेव किया। सेव करने के बाद ये इसका हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और सपोज इसका हम लोग कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर की क्लास यूज़ करनी है। BG डेंजर के थ्रू इसका हमने कलर चेंज कर लिया, सॉरी बैकग्राउंड कलर चेंज किया। और अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपल हम लोग जो है वो टेक्स्ट लाइट की क्लास यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है वो कार्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज डैट अगर हम लोगों ने कार्ड की आउटलाइन चेंज करनी है तो वो आउटलाइन किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये मैंने सिंपल जो है एक कार्ड डिफाइन कर दिया है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल क्लास डिफाइन करूँगा बॉर्डर डैश डेंजर। सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो कार्ड की सॉरी आउटलाइन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कार्ड की आउटलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमने कार्ड को कॉलम फॉर्म में लेके आना है, कॉलम फॉर्म से मुराद है कि मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो ये छोटे-छोटे कार्ड्स बने हुए हैं जो कि हमारे पास एक कॉलम फॉर्म में आ रहे हैं। अगर इस तरह का आउटपुट हम लोगों ने क्रिएट करना हो तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग कमेंट करते हैं कार्ड कॉलम। और हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है, एक मेन डिव या एक पेरेंट डिव क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे। ठीक है। सपोज डैट यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कार्ड क्रिएट करता हूँ और उस कार्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज डिफाइन करता हूँ। और इमेज है हमारे पास, और यहाँ पे सॉरी बाद में ये हम लोग करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास असाइन करता हूँ कार्ड डैश IMG डैश टॉप। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो कार्ड के टॉप पे शो होगी। अगर आप यहाँ पे बॉटम लिखेंगे तो इमेज जो है वो बॉटम पे शो हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्ड बॉडी क्रिएट करते हैं। और कार्ड बॉडी के अंदर सपोज मैंने जो है वो रैंडमली टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है लॉरम। चलिए जी हेडिंग के थ्रू कर लेते हैं। और इसमें क्लास डिफाइन करते हैं कार्ड डैश टाइटल। और इसके अंदर हमने लिख दिया हेडिंग 4। और उसके बाद हम लोग क्लास असाइन करते हैं कार्ड डैश टेक्स्ट डैश म्यूटेड। ये हम लोगों ने उसका कलर भी चेंज कर लिया। और इसके अंदर हम लोग जो टेक्स्ट डिफाइन करेंगे 10 वर्ड्स का। और उसके बाद आप जो भी चीज़ें डिफाइन करना चाहिए, इस डिव के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करनी है जहाँ पे ये सारी डिव्स क्लोज हो रही हैं। जैसे कि इस वक्त ये डिव हमारे पास फर्स्ट कार्ड यहाँ पे एंड हो गया। फर्स्ट कार्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और कार्ड डिफाइन करते हैं। सपोज मैं ये वाला कार्ड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कार्ड को भी कॉपी कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर वगैरह डिफाइन किया था। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको सेकंड कार्ड के बाद हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। ये फर्स्ट कार्ड है हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड कार्ड आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और भी कार्ड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सपोज चलें जी, ये सिंपल एक कार्ड है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली मल्टीपल कार्ड जो है वो क्रिएट करने हैं। और ये मेक श्योर करना है कि हम लोगों ने एक डिव क्रिएट की थी जिसको हम लोगों ने कहा था ये पेरेंट डिव है, और तमाम कार्ड उस पेरेंट डिव के अंदर हो।
इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सपोज मैं ये वाला कार्ड दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। और उसके अलावा एक और कार्ड क्रिएट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, कार्ड, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्ड डैश बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज डिफाइन करेंगे डॉट जेपीजी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, क्लास डिफाइन कर देते हैं कार्ड डैश img डैश बॉटम। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आउटपुट, ये इस वक्त हमारे पास इसका जो है फाइनल आउटपुट आ रहा है कि ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वो इमेज शो हो रही है। अब हमने करना क्या है, जो मेन डिव हम लोगों ने क्रिएट की थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास असाइन करनी है, सॉरी, और क्लास क्या असाइन करनी है, कार्ड डैश कॉलम्स। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो है जिनके अंदर हम लोग ने इमेज डिफाइन किया है वहाँ पे हम लोग विड्थ भी डिफाइन कर लेते हैं, विड्थ 20 rem। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये तमाम कार्ड इस वक्त कॉलम फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसकी भी विड्थ जो है वो कम कर लूँ और उसके बाद हम लोग जो है फर्दर मूव करें। ओके, तो इशू पता चल गया है कि इशू हमारे पास क्या आ रहा है। इस वक्त जो है वो बाय डिफॉल्ट ही कॉलम फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे थे सेम एज इट इज हमारे पास इसका जो है वो आउटपुट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक क्या कर दी थी, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक की थी क्लास के अंदर, कॉलम्स, कार्ड कॉलम्स, और ये डिव क्या कर रही है, रैप कर रही है, और इस डिव के अंदर हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने, सॉरी, सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास कार्ड जो है वो कॉलम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओके हो गया जी। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया है, कार्ड्स को भी कॉलम फॉर्म में ले आए हैं। और एक चीज यहाँ पे आप लोगों को भी क्लियर हो गया कि इन केस अगर हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो उस केस में हमारे पास आउटपुट उसका ठीक शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मल्टीपल कार्ड जो है यहाँ पे जो है वो कॉलम फॉर्म में लेके आ गए विदाउट एनी ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के बाद हम लोग ग्रिड सिस्टम को डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रिड सिस्टम के बगैर हम लोग कार्ड को कॉलम फॉर्म में किस तरह से लेके आ सकते हैं आप लोगों ने क्लियरली इसको देख लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है मीडिया ऑब्जेक्ट्स। मीडिया ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक इमेज होती है, हेडिंग, पैराग्राफ, डिटेल होती है, डिटेल सेक्शन होता है। जिस तरह कि हम लोगों ने अभी फ्लेक्स बॉक्स के साथ एक थीम डेवलपमेंट की थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने जो है वो यूजर रिव्यूज वाला सेक्शन किया था। बेसिकली वो मीडिया ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने सारा CSS के थ्रू उसको कंट्रोल किया था, जबकि बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग उसको जस्ट 2-3 क्लासेस असाइन करेंगे और सेम आउटपुट हम लोग जो है वो गेट कर लेंगे। और यूजर रिव्यूज वाला सेक्शन जो मोस्टली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया ऑब्जेक्ट्स। मजीद आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर लें खुद से भी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि मीडिया ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं। फिर नेस्टिंग मीडिया ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों ने डिफाइन करने हो तो नेस्टिंग मीडिया ऑब्जेक्ट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको टॉप पे कैसे अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट पे कैसे अलाइन कर सकते हैं, राइट पे कैसे अलाइन कर सकते हैं, बॉटम पे कैसे अलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग लास्ट में देखेंगे जंबोट्रॉन, और जंबोट्रॉन बेसिकली होता क्या है और उसकी वर्किंग क्या होती है। लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।